नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। अब इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कि डाटा स्ट्रक्चर के टाइप कितने हैं। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप पिछला वीडियो ज़रूर देख के आए, क्योंकि आप अगर ये नहीं जानते कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है तो उसके टाइप पढ़ने से भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डाटा स्ट्रक्चर के दो टाइप होते हैं। एक्चुअली मेन कैटेगरीज दो होते हैं, एक प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। तो दोनों में एक्चुअली फर्क क्या है? देखिए, जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक्चुअली ऐसे डाटा स्ट्रक्चर होते हैं जो आपको आपके कंप्यूटर में या फिर कहूँ तो इंटरप्रेटर में पहले से बिल्ट इन आते हैं। बिल्ट इन बोलने से पहले से प्रोग्राम हो के आते हैं। जैसे कि इनका एग्जांपल आप देख सकते हैं नोट्स में, कि जैसे कि इंट हो गया, पॉइंटर हो गया, कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। ये सारी क्या है, पहले से प्रिंटेड आते हैं। प्रिंटेड नहीं, एक्चुअली पहले से प्री प्रोग्राम होके आते हैं। ठीक है, आपको अभी ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये सारे डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन है, क्या क्या है। मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। और नेक्स्ट होते हैं जो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। जो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, अगर गौर से देखेंगे तो देखिए, नॉन प्रिमिटिव में एक्चुअली दो टाइप के आते हैं डाटा स्ट्रक्चर। एक होता है लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। वहीं पर प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में बहुत प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपके इंटरप्रेटर में पहले से प्री प्रोग्राम हो गए कितने सारे डाटा स्ट्रक्चर आ चुके हैं, या फिर यही बस इतना ही होता है। अब देखिए, नॉन प्रिमिटिव जो डाटा स्ट्रक्चर है, आप ये मान के चलिए, जो प्रिमिटिव के कुछ डाटा स्ट्रक्चर जैसे इंट हो गया, कैर हो गया और फ्लोट हो गया, इन तीनों को मिक्स करेंगे ना, तब जाके एक लीनियर या फिर नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। ठीक है, लीनियर या फिर नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बनेंगे कैसे कि आपको प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को कंबाइन करना है, और उस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। यानी कि ऐसे डाटा स्ट्रक्चर जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से बनते हो। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? यानी कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर को मिक्स करके हम नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं कि प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में हर एक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला होता है इंट। इंट यानी कि ऐसे नंबर्स को, अगर अगर मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम लिख रहे हैं। ठीक है, और प्रोग्राम लिखने के समय आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने जो एंटर किया है वो वैल्यू किस प्रकार की है। अगर आप स्ट्रिंग लिखेंगे तो यानी कि कोई भी लाइन ऑफ कोड अर्थमेटिक नहीं है। अर्थमेटिक मतलब उस पर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्ट्रिंग। बोलने से कैर यूज करना पड़ता है आपको स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीजर। जो इंटीजर का मतलब तो पता ही है, इंटीजर बोलने से नंबर्स होते हैं। ठीक है, नंबर्स बोलने से होल नंबर्स या फिर कंप्लीट नंबर जैसे कहा जा सकता है। कंप्लीट नंबर बोलने से जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके सारे नंबर जो होते हैं वो सारे कंप्लीट नंबर का कहलाते हैं, क्योंकि उसमें पॉइंट डेसिमल ये सारी चीजें नहीं होती है। ठीक है, तो इंटीजर्स कब यूज करेंगे? जब आपको टोटल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है, वो भी इंटीजर्स में जाए विदाउट एनी डेसिमल्स। ठीक, तो इस चीज के लिए हम इंटीजर यूज करते हैं। तो उसके बाद आता है क्या? इंटीजर के बाद आता है हमारा फ्लोट। तो जिस तरह से बताया कि ऐसे वैल्यू जो सिर्फ एग्जैक्टली 2 3 22 या फिर 24 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, जिसमें डेसिमल यूज नहीं करते। लेकिन अब मान लीजिए हमको डेसिमल चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? डाटा स्ट्रक्चर में है ना, फ्लोट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? फ्लोट यूज करेंगे। मैं आपको इस चीज का प्रोग्राम भी दिखा दूंगा कि मेरे नोट्स में प्रोग्राम भी लिख के रखा हूँ, तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरा प्रोग्राम गया, कम है, ज्यादा है, ये सारी चीजें आपको टेंशन नहीं होगी। ठीक है, मैं इस चीज के लिए आपको प्रोग्राम भी लिख के बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज देखते हैं। फ्लोट के बाद होता है डबल और पॉइंटर। देखिए, इसमें पॉइंटर क्या चीज है? पॉइंटर आपको यह बताता है कि आपका जो डाटा है वो कहाँ पर स्टोर है। जो आपका डाटा है वो मेमोरी के किस एड्रेस पे स्टोर है। क्या पे स्टोर है? एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। ठीक है, याद रखिएगा, मेमोरी एड्रेस और वेरिएबल अलग चीजें होती है। मैं वो सारी चीजें भी आपको बताऊंगा अगर चैप्टर जैसे आगे आगे चलते रहते। अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आता है तो हम ये सारे चीज सारे टॉपिक कवर अप करेंगे ही करेंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस डेफिनेशन और मीनिंग जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान पे रखना पड़ेगा। अगर नहीं भी रखते हैं तो कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस आप आगे के वीडियोस देख सकते हैं। देखते देखते अगर आपको लगेगा बोल के अरे वेरिएबल या पॉइंटर मैं कहीं सुना हूँ, तो आप रिपीट करके जाके वीडियो देख सकते हैं।
ठीक है। वैसे तो इससे मेरा व्यू काउंट बढ़ेगा, तो खुशी होगी कि आपका दिमाग कमजोर हो, बट मैं चाहता हूँ आपका दिमाग कमजोर ना हो। ठीक है। अब देख लेते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आपको जो ये नाम दिख रहे हैं लीनियर, लीनियर यानी लाइन। ठीक है, लाइन, इसमें एक टर्म है ना लाइन, गौर से देखेंगे। लीनियर में जस्ट एक वर्ड बन रहा है लाइन। ठीक है, लाइन का मतलब क्या है, एक क्रम में, एक क्रम में, एक क्रम में। ठीक है, 1 2 3 4, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। जब एक डाटा स्ट्रक्चर एक प्रॉपर लाइन वाइज, यानी कि उसका मेमोरी एड्रेस यहाँ चालू हुआ और उसका नेक्स्ट वाले मेमोरी एड्रेस में उसका नेक्स्ट डाटा रहे, और उसके नेक्स्ट वाले मेमोरी एड्रेस में उसका नेक्स्ट डाटा रहे। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इस चीज को हम लोग बोलते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लेकिन मान लीजिए अब लाइन वाइज तो बहुत जगह हम लोग स्टोर करते हैं, लेकिन इसका है ना डिसएडवांटेज ये होता है कि ये मेमोरी वेस्टेज बहुत करवा देता है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये है लीनियर डाटा स्टोर की, अब यहाँ का ये वैल्यू मैं हटा दिया, बीच की वैल्यू हटा दिया। ठीक है, अब बीच की वैल्यू हटा देने से क्या होगा, अम, बीच की वैल्यू हटाने से ये वाला स्पेस खाली हो जाएगा, ये दोनों स्पेस खाली हो जाएगा, है ना। अब दोनों स्पेस खाली हो गया ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा स्पेस वेस्ट हो रहा है, इतना स्पेस वेस्ट हो रहा है, क्योंकि इसके बीच में तो अब कुछ आएगा नहीं, है ना। ये डाटा स्ट्रक्चर, ये डाटा और ये डाटा के बीच में कुछ नहीं आने वाला, और आप इस स्पेस का यूज भी नहीं कर सकते। तो ये क्या कर रहा है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर वेस्ट ऑफ स्पेस कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम बोलते हैं चलो अब रैंडम एक्सेस करवाते हैं, रैंडमली कहीं पर भी स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो रैंडमली स्टोर करवाना चालू किया ना जब, तो वो भी बता देता हूँ। ये मेमोरी है V1, V2, V3, V4, V5, इसमें मेमोरी तो बचता है ना। बट इसके भी डिसएडवांटेज है। ठीक है, देखिए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो है वो है ना पॉइंटर की मदद से वो होता है, यानी कि स्टोर करवाया जाता है। अब इसमें क्या चीज है, जैसे नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें आप मान के चलिए अ, दो ब्रैकेट बनते हैं, आप दो से ज्यादा भी बना सकते हैं, बट ये याद रखिए एक सेक्शन पॉइंटर का हो, क्या का होगा, पॉइंटर के लिए होगा, दूसरा सेक्शन डाटा के लिए होगा। अब डाटा के लिए 3 4 जितना हो सके उतना रख सकते हैं, पॉइंटर के लिए भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। बट हम लोग मिनिमम क्या लेके चलते हैं कि हाँ एक बॉक्स है, वो दो बाहर पार्ट में बटा हुआ है, एक पॉइंट है पॉइंटर जिसको हम लोग एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं, कभी भी कैसे डिनोट करते हैं, एस्ट्रिक से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक होता है डाटा, डाटा यानी आप जो वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में ये होता है कि ये जो एस्ट्रिक है ना, ये पॉइंटर क्या डिनोट करेगा, आपके नेक्स्ट डाटा का एड्रेस डिनोट करेगा, नेक्स्ट डाटा का एड्रेस डिनोट करेगा। वो एड्रेस भी है ना सेम इसी पार्ट, इसी डिजाइन में डिवाइडेड होगा, जो बताएगा कि उसका नेक्स्ट वाला एड्रेस किस कहाँ पे है, उसका नेक्स्ट वाला एड्रेस कहाँ है। हर एक डाटा को दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे, एक होगा हर एक मेमोरी सेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक में होगा डाटा और दूसरे सेक्शन में होगा पॉइंटर या फिर एड्रेस टू द नेक्स्ट डाटा। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर में के टाइप्स में इतना ही, है ना। इस चीज में अगर आपको नोट्स बनाना होगा तो ये लिख लीजिएगा। देयर आर एक्चुअली टू टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, वन इज प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। The primitive data structure is already pre-built in our programming language, whereas non-primitive data structure are a programming data structure which are built by combination of primitive data structure। ठीक है, इसके उसके दो टाइप होते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जिसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन सीक्वेंशियल मैनर, सीक्वेंशियल मैनर मतलब लाइन बाई लाइन जो हम स्टोर करते हैं वो मैनर इज नोन एज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। द डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर, अब इसके एग्जांपल कुछ देख लेते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, जैसे कि एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज, ये सारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आते हैं। इन दिस डाटा स्ट्रक्चर वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू ओनली वन अनदर एलिमेंट इन अ लीनियर फॉर्म, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ही कनेक्ट रहेगा, दो से ज्यादा से कनेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, एक आगे एक पीछे, बस इतना ही कनेक्शन रहता है। अगर आगे वाला नहीं है तो वो एम्प्टी हो गया, और सेकेंड वाले से कनेक्ट रहेगा तो वन या फिर जीरो, वन या फिर टू, वन या फिर टू, सॉरी वन या फिर टू। ठीक है, वो जीरो भी हो सकता है अगर सिंगल वैल्यू सिंगल डाटा है उसके पास तो।
ठीक है। फिर होता है नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में व्हेन वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू द n नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आपको जैसे कि आते हैं ट्रीज, ग्राफ्स, ये सारी चीजें आते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में। ठीक है। देखिए, हम मैं और एक चीज बता देता हूँ। जब है ना नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हम ऐसा करते हैं कि एक डाटा एक से दो से कम या फिर हर एक डाटा सिर्फ उसके नेक्स्ट डाटा से कनेक्टेड है, हर एक डाटा उसके नेक्स्ट डाटा से कनेक्टेड है, तो उसको हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन नॉन लीनियर में क्या होता है, हर एक डाटा एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में हर एक डाटा, ये डाटा है, ठीक है, पॉइंटर, ये इससे तो कनेक्ट ही है। ठीक है, इससे कनेक्ट ही है। इसमें और एक होगा, मैं जैसे बताया था एक से ज्यादा होते हैं पॉइंटर। यहाँ आपका डाटा आया, पी स्ट्रिक डाटा, पी स्ट्रिक, सेम इसमें भी पी डी पी। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो करेगा। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें मैं थोड़ा और आगे भी जाऊंगा ही। तो ये तो बस सरफेस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ अभी। धीरे धीरे जितना जितना आगे चलते जाएंगे हर चीज का बाय इन डिटेल हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है। ये सिर्फ एक सरफेस इंट्रोडक्शन की तरह ही है, हम पूरे क्या पढ़ रहे हैं, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा एल्गोरिथम और एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले नॉन लीनियर का मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर व्हेन वन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू द n नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि कोई एक एलिमेंट रहेगा, यानी एक डाटा रहेगा आपकी। ठीक है, वो बहुत सारे डाटा से कनेक्टेड है। ठीक है, बहुत सारे डाटा से कनेक्टेड है, किसकी मदद से, पॉइंटर की मदद से। किसकी मदद से, पॉइंटर की मदद से। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये कनेक्टेड किस चीज से, कनेक्टेड पॉइंटर की मदद से। पॉइंटर क्या दिखाता है, नेक्स्ट डाटा का एड्रेस दिखाता है। पॉइंटर क्या दिखाता है, नेक्स्ट डाटा का एड्रेस दिखाता है। ठीक है, फिर ये डाटा सेम चीज करता है, वो भी बहुत एन नंबर से कनेक्टेड है। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एल्गोरिथम डाटा, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।